क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। एक्सक्यूज मी, ये ज़ारा की डेस्क कहाँ है? सामने। ओके, थैंक यू। एक सेकंड, आप सालिया हो ना? जी, खैरियत? शायद आपको याद नहीं, हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। याद हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? मुझे ये जॉब नहीं करनी। क्या मतलब नहीं करनी? ऐसा क्या हुआ है? मैंने कहा था ना, तुम्हारे बॉस अच्छे इंसान नहीं है और मैं उनके साथ काम नहीं कर सकती। देखो सोलिया, तुम पॉजिटिव सोचोगे ना तो तुम्हें सब कुछ पॉजिटिव नजर आएगा। मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं ही गलत हूँ? सोलिया, तुम हर इंसान को फुरकान जैसा मत समझो। सर बहुत अच्छे हैं और ये तो उनकी अच्छाई है कि उन्होंने तुम्हें ऑफिस बुलाया खुद, ताकि वो तुम्हें जॉब दे सके, वरना कौन करता है ऐसा? मैंने जान लिया वो मुझे जॉब क्यों देना चाहते हैं। जो इंसान किसी लड़की की खूबसूरती देखकर उसे जॉब देने का कायल हो, वो अच्छा इंसान कैसे हो सकता है? वो अच्छे हैं सोलिया, तुम नहीं जानती उन्हें, लेकिन मैं जानती हूँ उन्हें। अच्छा, तुम क्या जानती हो? देखो सोलिया, तुम्हारे नीचे आने से पहले सर ने मुझे इंटरकॉम करके ये बात बता दी थी कि उन्होंने सिर्फ तुम्हारी तारीफ की। तुम्हें बोला कि तुम प्यारी लग रहे हो सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारा मूड डाइवर्ट हो जाए। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? तारीफ करने पर तो लोग खुश होते हैं। मुझे तुम्हारी बातों की समझ नहीं आ रही ज़ारा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, और ना ही मैं तुम्हें कभी समझा सकती हूँ। मैंने तुमसे कह दिया ना, बस मैं यहाँ जॉब नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। सोलिया, एक्सक्यूज मी, मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ? मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप थोड़ी देर मेरे साथ ऑफिस में चलें। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज़ मेरा टाइम वेस्ट ना करें। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ऑफिस में चलें, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों मेरे पीछे पड़े आप? मैं आपके पीछे नहीं पड़ा, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। जी बोलिए। ऐसे नहीं, ऑफिस चलें, ऑफिस में बैठकर बात करते। प्लीज चलिए। ओके। आइए। जी कहिए, क्या बात करना चाह रहे थे आप, जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। देखिए, आपको जो कहना है जल्दी से कहिए, क्योंकि मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकना चाहती, यहाँ से जाना चाहती हूँ। मेरा नाम शुएब है। फिर? आपको याद नहीं, आपकी यूनिवर्सिटी में मैं आपके साथ पढ़ता था, आपको छुप छुप कर देखा करता था। देखिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे छुप छुप कर देखता था या सामने आकर मिलता था। आप मुझे यहाँ जिसलिए लेकर आए वो बात कहिए और बताइए मुझे। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी हिम्मत तो दीजिए। देखिए, मैं इस ऑफिस में 1 मिनट नहीं रुकना चाहती, आपके कहने पर यहाँ आपके सामने बैठी हूँ। और क्या चाहते हैं आप?
आप पूछेंगी नहीं। मैं अक्सर आपको चुप चुप के क्यों देखा करता था। आपसे दूर होकर भी आपके साथ होता था। आपको आहट तक नहीं हुई इस बात की, एहसास तक नहीं हुआ कभी। देखिए, मैं अपनी एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करती थी उन दिनों। इसके अलावा मेरे पास कुछ देखने या सुनने का टाइम नहीं होता था। मेरे ख्याल में आप अब तक कुछ नहीं समझी, या शायद आप समझना ही नहीं चाहती। आपको बिल्कुल याद नहीं, आपने उन दिनों मुझे देख लिया था जब मैं आपको चुप चुप के देखता था, आपका पीछा करता था। मैं कहना चाहता था आपसे, मगर कह नहीं पाता था, और आपके सामने आते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। ऊपर से आपकी बेरुखी तो और भी हिम्मत हार गया। फिर मैंने खुद को समझा लिया। कि जो मैं चाहता हूं वो मेरी किस्मत में नहीं। आप ये सब क्यों कह रहे हैं मुझसे? और मुझे ये सब में क्या दिलचस्पी हो सकती है? सामने वाला जब आपके दिल की बात सुनना चाहता हो ना, तो उसके लिए इशारा भी काफी होता है। लेकिन जब कोई दिल की बात सुनने में इंटरेस्टेड ना हो, तो उसे शोर भी सुनाई नहीं देता। एक्चुअली मैं यूनिवर्सिटी के दिनों से आपको बहुत चाहता हूँ, लेकिन मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। फिर यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई और मैंने बहुत कोशिश की कि एक बार आपसे मुलाकात हो जाए, एक बार आपके सामने आ जाऊँ, आपसे कह सकूँ। आपसे रब्ता करने की भी बहुत कोशिश की, मगर ऐसा नहीं हो सका। फिर एक दिन उम्मीद की किरण जागी थी, लेकिन वो भी जल्द बुझ गई। आपका नंबर मिला था मुझे कहीं से, अगर वो भी बंद था। लेकिन आज मेरी खुशकिस्मती थी जो इत्तेफाक से आप मिल गई मुझे। तो इसलिए मजीद वक्त ज़ाया किए मैं आपको यहाँ ले आया, और मैंने सोचा आपको बता दूं आज अपने दिल की बात। आप मेरी बात सुन रही हैं ना? जी सुन रही हूँ, आप बोलिए। सवालिया, अगर मैंने ज़िंदगी में किसी से प्यार किया है तो वो हैं आप, सिर्फ आप। कह चुके आप? जी। देखिए शुएब साहब, मुझे आपकी किसी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे का इतना ही अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारी बहन को मेरी बात इतनी बुरी लगी। मैं तो उसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था, पता नहीं उसे क्या हुआ, वो उठ के चली गई। असल में वो बहुत परेशान है, और आप तो जानते ही हैं कि वो कितने बड़े हादसे से गुजरी है, और थोड़ी सी जज्बाती भी है। आप पर ही गई है मोहतरमा। क्या मतलब? जनाब, आप भी तो इसी तरह जज्बाती हुआ करती थी। आपको याद नहीं कितना तड़पाया आपने हमें? भाई, हम आपके कदमों में फूल निछावर करते थे और आप उन्हें रोन के चली जाया करते थे। आप ही कहाँ पुरानी बातें लेकर बैठ गए? भाई, बहुत जख्म दिए हैं आपने हमारे दिन। अच्छा, तो फिर उन जख्मों की दवा भी तो दी थी ना आपको? जनाब बिल्कुल, आपका एहसान अज़ीम है और कुदरत की मेहरबानी, वरना बंदा नाचीज़ को आप कहाँ कहाँ उठाती थी। अच्छा ये बताओ, कॉफ़ी पियोगी? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। सोनिया की बहुत फिक्र हो रही है मुझे, बहुत गुस्से में घर गई है वो। अरे फिक्र ना करो, उसका गुस्सा भी उतर जाएगा और बहुत जल्दी हमें ज्वाइन भी कर लेगी। और आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखा करो। आप मुस्कुराती हैं तो हमें खुशी होती है। मुस्कुराती रहा करो।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसा रहा इंटरव्यू? बस ठीक रहा। क्या हुआ, जॉब मिल गई? नहीं, लेकिन बेटा उन्होंने तो तुम्हें खुद बुलाया था जॉब के लिए, फिर क्या हुआ? मम्मी जहाँ जॉब काबिलियत के बजाय सिर्फ खूबसूरती देखकर दी जाए, कम से कम मैं वहां जॉब नहीं कर सकती। क्या मतलब, खुलकर बताओ क्या बात है? मम्मी ये कैसा माशरा है जहाँ लोग औरत की काबिलियत के एतराफ के लिए भी उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं? अरे बेटा, मेरी बेटी है इतनी प्यारी कि कोई तारीफ किए बगैर कैसे रह सकता है भला? नहीं, कम से कम आप तो ये सब ना बोले। आप नहीं समझेंगी इस माशरे में औरत का चलना कितना मुश्किल होता है। उस आदमी की घटिया बातों से ही मुझे अंदाजा हो गया था कि वो कितना गिरा हुआ शख्स है। पता नहीं ज़ारा वहां कैसे काम करती है, उसे ये सब कुछ क्यों नहीं दिखता जो मुझे नजर आया है। अरे बेटा, ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या नाम है उसके बॉस का, जुबैर। अरे वो तो बहुत भले आदमी है। तुमने देखा नहीं वो ज़ारा को और हमें किस तरह सपोर्ट करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। आप सबकी आंखों पे तो ना पट्टी बनी हुई है, कैसे समझाऊं मैं आपको? सना मुझे फाइल देना जरा। सर आप यहाँ? क्यों, क्या मैं आपके ऑफिस में नहीं आ सकता? नहीं नहीं आ सकते, मेरा मतलब ये था कि मुझे बुला लिया होता। बैठी। हाँ जी सर, बैठे हो। मैंने सोचा आपके साथ चाय पी जाए, अगर आपके पास टाइम हो तो। जी सर जरूर, मैं भी मंगवाती हूँ। अरे रुक जाए, थोड़ी देर में मंगाते हैं। जैसा आप कहें सर। आप यकीनन सोच रही होंगी इस तरह अचानक मैं आपके ऑफिस में कैसे आ गया आज। जी बात ही कुछ ऐसी थी, सुनना चाहेंगी आप? जी सर जरूर, सुनाइए। मोहब्बत। जी क्या होती है मोहब्बत? सर ये कैसा सवाल है? बताए ना। मोहब्बत सरमाया होती है। क्या सरमाया? जी सरमाया। मुझे लगा था आपका जवाब शायराना होगा, मगर आपने तो कारोबारी बात कर दी। आप बहुत अच्छी बिजनेस वूमन बनेंगी। लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा? सरमाया ही तो होती है मोहब्बत, इंसान की जिंदगी का सरमाया। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस मोहब्बत के एहसास को संभाल कर रखते हैं, कभी खुद से जुदा नहीं होने देते इस एहसास को, और इस एहसास के साथ ही जिंदगी गुजार देते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सब आप कह रही हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपने ये सवाल क्यों किया। क्योंकि मैं मोहब्बत का एतराफ़ करने आया हूँ।
एतराफ? हाँ, स्वालिया से मोहब्बत का एतराफ। सोनिया? जी, स्वालिया, जिसकी वजह से मैंने आज तक शादी नहीं की। कभी उसके ख्यालात से बाहर आता तो जिंदगी को आगे देखता रहा। आपने कभी कहा क्यों नहीं उससे? आपकी बहन ने यूनिवर्सिटी में कभी मौका ही नहीं दिया इजहार का। वो किसी को घास ही नहीं डालती थी। ये लीजिए अम्मी, आपकी गर्मा गर्म चाय। जीती रहो, अल्लाह नसीब अच्छे करे। नसीब का लिखा तो सामने आ चुका है अम्मी, और किस्मत ने भी अपना रंग दिखा दिया है। फिर कौन से नसीब की दुआएं दे रही है अपने बेटे को। देखो बेटा, कोई जिंदगी खत्म थोड़ी हो गई है, मायूसी कुफ्र है। चले अच्छा, अब आप चाय पिए, गर्मा गर्म चाय, वरना चाय ठंडी हो जाएगी और मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। देखो बेटा, जिद छोड़ दो, घर आए रिस्क को मना मत करो, नौकरी के लिए मना मत करो। तब अम्मी, मैं आपको वजह बता चुकी हूँ कि मैं वहाँ क्यों नहीं जाना चाहती। जज्बाती होने से ना मसले सुलझते नहीं बल्कि और उलझ जाते हैं। अम्मी, लेकिन मैं पहले ही बहुत सारे मसाइल और परेशानियों से निकल कर आई हूँ, अब मजीद नहीं। मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हें ज़ारा के बॉस की बात बुरी लगी है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि तुमने उसे समझने में गलती की हो। ठीक कह रही हैं आप, सारी दुनिया ठीक है और आपकी बेटी गलत है। सारी दुनिया की शराफत नहीं समझ पाती, या फिर उनकी शराफत के पर्दे के पीछे छुपी मक्कारी और यारी को जल्दी समझ जाती है। जज्बाती होने से कुछ नहीं होगा बेटा, बल्कि समझदारी तो यह है कि जज्बाती हुए बगैर सामने वाले को उसकी हद बता दो। और वैसे भी इस मर्दों के मुआशरे में औरत अपने हक के लिए कोई भी बात करती है ना, तो उसके लिए बहुत सारे मसले खड़े हो जाते हैं। अम्मी प्लीज, मैं पहले ही मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूँ, क्यों मर्दों की आवाज ज्यादा नजरों को और नहीं सह सकती, और सामने वाले की फितरत उसकी नजरों से झलक जाती है। मैं अब मजीद इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती, प्लीज। सब कुछ बता दिया मैंने आपको, और मेरे बताने का मकसद ये था कि आप मेरी कुछ हेल्प कर सकें। सर, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हैं ज़ारा, प्लीज़। उसे बताएं कि उससे एक लम्हे की मोहब्बत नहीं है मुझे, वो मेरी सालों की चाहत है, और मैं मज़ीद इस प्यार को अब छुपा के नहीं रख सकता। लेकिन आपने कहा तो कि आप अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर चुके हैं। हाँ, कह तो चुका हूँ बिना वक्त ज़ाया किए, मगर शायद आज भी उसे मेरे प्यार पे यकीन नहीं है, या हो सकता है वो अब भी पहले जैसी है। वो ऐसी है अब भी। मैं उससे कोई दिखावे का प्यार नहीं करता, मैं शादी करना चाहता हूँ उससे, और
ना ही मैं उसे गर्लफ्रेंड बनाकर उसका या अपना टाइम ज़ाया करना चाहता हूँ। मैं तो बस उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। शोएब सर, लेकिन आप कुछ नहीं जानते उसके बारे में। मैं कुछ जानना भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो मेरी मोहब्बत को समझे, वो मोहब्बत जो मैं उसकी रूह से करता हूँ। सर, उसकी शादी हुई है। क्या? हैरान हो गए ना? मुझे इल्म नहीं था कि वो ये सच है सर। सर, लेकिन उसकी शादी हमने कर तो दी थी, लेकिन वो शादी सिर्फ कुछ दिन ही चल सकी। क्या मतलब? मतलब ये है कि वो लोग बहुत लालची लोग थे। आपको शायद याद हो कि मैं आपके पास गाड़ी के लिए आई थी। वो गाड़ी हमें जहेज में देनी थी। गाड़ी तो हमने दे दी, उसके बाद भी चीज़ें वर्कआउट नहीं की। शादी के बाद उन्होंने मज़ीद डिमांड्स की, पैसों की, और फिर उनकी लालच बढ़ती रही और उस लालच की जद में आकर ये शादी टूट गई। मुझे बहुत अफसोस है, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिनकी सोच सिर्फ लालच के आसपास ही घूमती है। मुझे इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या हुआ और क्या नहीं। मैं अब भी उसे उतना ही चाहता हूँ। मेरी मोहब्बत उसके लिए कम नहीं होगी। लेकिन ये भी हकीकत है कि वक्त के साथ साथ मोहब्बत भी बदल जाती है और मोहब्बत करने वाले भी। जी सही कहा है आपने, लेकिन रूह से रूह तक की मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती है। आप उसे समझाएं, आप तो मुझे जानती हैं। मैं उसके साथ सिर्फ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, उसे खुशियाँ दिखाना चाहता हूँ। काटे। थैंक यू। ये लीजिए। थैंक यू। सर, आपने बुलाया था? मैंने तुम्हें एक इम्पोर्टेंट काम दिया हुआ है। जी सर, बिल्कुल। मैंने उसकी प्लानिंग भी शुरू कर दी है। एक काम और करना है तुमने मेरा। जी जी, हुक्म कीजिए सर। देखो, इस ऑफिस में एक तुम ही मेरे भरोसे के आदमी हो और तुमने एक ऑफिस के वर्कर पर ज़रा नज़र रखनी। किस पर सर? वे ज़ारा पे। तुम इन पे नज़र रखने के ऑफिस में किससे बात करती हैं, किसके साथ बैठती हैं, और तुम्हें ये देखना है कि शेफ के साथ उनका कोई चक्कर तो नहीं है। मिस ज़ारा और शेफ सर का चक्कर? भाई हो सकता है ऐसा नहीं हो, लेकिन तुमने नज़र रखनी है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ओके सर, डोंट वरी, मैं देखता हूँ। जीवन के अंदाज निराले, राज निराले। ये लो चाय। तुम्हें पता है आज ऑफिस में सब क्या कह रहे थे? क्या? यही कि तुम्हारी बहन तो बहुत ही नकचिड़ी है, ना किसी से सीधे मुंह बात करती है, ना हंसती है। पता नहीं आई कहाँ से है, अजीब सी लड़की है। अच्छा, ऐसा कहा? जिस किडिंग।
हाँ, लेकिन जुबैर सर कह रहे थे कि पता नहीं मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुम्हारी बहन नाराज़ होकर चली गई। लेकिन जब वो ऑफिस ज्वाइन कर लेगी ना तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा और ज़रूरत पड़ी तो उसके पाँव भी पड़ जाऊँगा। मैंने माफ़ कर दिया है, लेकिन ज़ारा मैं इस जॉब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों? वैसे कोई और भी है जो तुम्हारा पूछ रहा था? कौन? वही जो गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार? हाँ, तुम्हारी मोहब्बत में। ज़ारा प्लीज़। भाई शोएब सर बता रहे थे कि मैं तो कई सालों से तुम्हारी बहन की मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है ज़ारा, और मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, वाकई? और हाँ प्लीज़, अब मुझसे इस टॉपिक पे दोबारा कोई बात मत करना। लेकिन मेरी पूरी बात तो सुन लो। ज़ारा प्लीज़, मेरे सर में दर्द होने लगता है सिर्फ फिजूल बातों से और ऐसे लोगों से।